कीजिए धमन सिंह। आज हमें अपनी मातृभूमि के लिए, आज हमें अजबदे के लिए, मेवाड़ की प्रजा के लिए आपको पुनः जीवित करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए। सुनिए, आप कृपया यहाँ कुछ देर और खेलिए, क्योंकि यहाँ कुछ ही पलों में एक व्यक्ति आएंगे अपने साथी के संग। देखने में वो एक राजा की तरह होंगे। उनसे कहिएगा कि कुंवर प्रताप सिंह बिठोलिया गांव गए हैं धमन सिंह को लेने के लिए। राणा जी, हम लोग इस वक्त क्यों? क्योंकि हम आपको और स्वयं को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि धमन सिंह मर चुका है। रुकिए राव जी, पत्ता ने धमन सिंह के अंत्येष्टि स्थल का जो विवरण हमें बताया था उसी स्थान से मिलता है। आइए रावत जी। देख रहे हैं रावत जी, भस्म अब तक यहां पर है। वो कुंवर प्रताप आए थे अभी यहाँ। कुंवर प्रताप आए थे? अब कहाँ है वो? बिठूलिया गांव धमन सिंह को लेने गए हैं। धमन सिंह? अरे अरे अरे, इस बकरे के बच्चे ने तो मुझे बहुत तंग कर दिया। अरे तो बेच क्यों नहीं देती इसे? कुछ मुद्राएं मिल जाएगी। खरीदेगा कौन? वैसे हम क्रय करेंगे। जैसे आप बकरी में पूरे रेवड़ खरीद सकते हैं। इतनी छोटी बकरी के लिए इतना सारा धन? सोने की मुहर? जी, क्योंकि हमें विशेष रूप से पसंद आ गया है। लाइए, आज से इसका नाम धमन सिंह। हम चाहते हैं कि सब इसे अब धमन सिंह कहकर पुकारें। क्या कहकर पुकारें? धमन सिंह। बिल्कुल धमन सिंह के नाम से पुकारेंगे। उत्तम, अति उत्तम। चलिए धमन सिंह, चलते हैं। कहीं धमन सिंह सच में तो जीवित नहीं है? कुंवर जगमाल, आपने कहा था ना कि आपने स्वयं उन्हें मारा है। मारा है या नहीं? हाँ, मारी तो थी गोली। जब मारा था तो वे मरे थे कि नहीं? मरे थे या नहीं कुंवर जगमाल? हाँ, मरा तो था और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था उसे। परंतु दादा भाई कभी झूठ नहीं बोलते। ये बात तो पूरा मेवाड़ जानता है ना। और बात ये है कि दादा भाई गए हैं दमन सिंह से मिलने, तार कोठरी के सारे बंधन तोड़ के। सब ठीक हो जाएगा। ये रात ढलते ही कल सुबह कुंवर प्रताप को फांसी अवश्य चढ़ेगी। सौभाग्यवती, हर आती जाती श्वास में हमने बस एक ही प्रार्थना की कि कुंवर प्रताप सफल रहे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। हम यह बात मान ही नहीं सकते सौभाग्यवती कि कल का सूरज इतना निर्दयी होगा कि उगने से पहले ही मेवाड़ से अपना भविष्य छीन ले, हमसे हमारे प्राण छीन ले। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। अरे सुनिए, आप लोगों में से धमन सिंह को कोई जानता है? कोई तो जानता होगा धमन सिंह को। अच्छा, धमन सिंह? पर वो तो अब नहीं मिलेगा हुकुम।
क्यों? अभी अभी सफेद घोड़े पर एक देवता जैसे दिखने वाले व्यक्ति आए थे, वे उसे लेकर चले गए। राणा जी, हमें लगता है वे अवश्य ही बाबूजीराज प्रताप हों और वे उस धमन सिंह को अवश्य ही राजमहल की ओर ले गए हों। हमें शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। चलिए रावत जी। जी राणा जी। हे एकलिंग जी, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि राणा जी को मिल ही ना सके अपने कुंवर प्रताप। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। प्रसाद बोला है भैरव जी का। हम काल कोठी में वापस जाने के लिए तैयार हैं। बस उससे पहले हमें एक विशेष जगह जाना है। बाबूजीराज, हम तैयार हैं आपको ले जाने के लिए। ये कहाँ गए थे बाबूजी राज? अरे वो तो कोई बात नहीं, पर वापस क्यों आए ये? मिल गया धमन सिंह। कुंवर प्रताप, जो काम हम नहीं कर सके वो आपने कर दिया। दादा भाई यहाँ पर, यानी सच में धमन सिंह जिंदा है। हे भगवान, रानी माँ। कैसे जीवित हो सकते हैं धमन सिंह जी? रानी माँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। दादा भाई मिलने जा रहे थे उससे। अब क्या होगा रानी माँ? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। वो काली रात बीत चुकी है, हम सब ठीक कर देंगे। द्वारपाल, हुकुम। जाकर कुंवर प्रताप की फांसी की व्यवस्था शुरू करवा दीजिए। यदि इस काम में कोई भी बाधा डाले तो याद रहे, राणा जी इस समय महल में नहीं है। सीधे हमें सूचित कीजिएगा। जाइए। लीजिए, अब हम आपके बंदी हैं। हे एकलिंग जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत प्रतीक्षा की है हमने इस शुभ अवसर की। आपकी रानी माँ आपका राज्य अभिषेक कर रही है। कुंवर जगमाल की जय, कुंवर जगमाल की जय। धन्यवाद एकलिंग जी। सुना लूं तो चलूं, वो सुना लूं तो चलूं। लगता है आगरा शहंशाह नाराज हो गए।
ये गुलाब आपके हाथों का गुलाब क्या मुंतजर है अपनी मंजिल मकसूद के लिए? गुलाब। जी हाँ। आज आपने एक गुलाब को उसकी मंजिल दे ही दी। रानी माँ, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राणा जी तो नहीं है महल में, तो फिर आपके सिवा हम और कहाँ जाते? क्या बात है अजब? वो हमें अभी अभी पता चला है कि धमन सिंह जीवित है। कुंवर प्रताप उन्हें यहाँ पर ले आए हैं। अब रानी माँ, राणा जी की अनुपस्थिति में निर्णय लेने का अधिकार तो आप ही के पास है ना। और फिर कुंवर प्रताप के लिए प्रजा का जो आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है, देख रही है ना आप। इसलिए रानी माँ, हम चाहते हैं कि धमन सिंह के विषय में आप एक उचित निर्णय लें। रानी माँ, यदि आप ऐसा नहीं कर पाई ना, तो आप जानती हैं राणा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या चाहती है अजब? क्या करें हम? वो जो गवाह है ना, राणा जी के सामने गवाही देने से पहले कुंवर प्रताप को जो दंड दिया गया है उसे आप स्थगित करने का आदेश दें। आप सब यहीं रुके, हम देख कर आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आपने जो कहा था वो बात सच है। दमन सिंह जीवित है और उन लोगों ने अभी कहीं आसपास के स्थान में छुपा रखा है। आपको पता है वो स्थान कहाँ है? हाँ राजू। तो जाइए, जाकर दमन सिंह को मार दीजिए। इसी समय मार दीजिए, क्योंकि इस समय सब लोग हमारे कक्ष में हैं। यही समय आप जाइए, तुरंत जाइए। जी रानी माँ। पधार रहे हैं। आपके दाजीराज भी आ गए हैं। आप जल्दी जाइए, जाइए जल्दी जाइए। जी रानी माँ। कुंवर प्रताप लौटा है? जी हुकुम। जो भी उत्तर दे सोच समझ कर दें। जी हुकुम। आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और इस समय कहाँ है वो? कुछ पलों के लिए वो एक झोपड़ी में गए और फिर अपनी काल कोठरी में चले गए। अभी वो अपनी काल कोठरी में ही हैं।
कि ये योजना सफल हो जाए कुंवर प्रताप। झोंपड़े में क्यों गए थे प्रताप सिंह? क्यों यहाँ बंदी गृह के पहरों को तोड़कर उस गांव तक गए और फिर लौट भी आए, वो भी चुपचाप? दमन सिंह के बच्चे जब तक जीवित थे तब तो कोई काम आए नहीं ना आप हमारे, और अब ढंग से मर भी नहीं रहे हैं आप। कितने बड़े मूर्ख हैं, परंतु हम है ना, हम एक बार फिर से मारेंगे आपको। कुछ भी करके जगमान बस मार दीजिए इस दमन सिंह को। बस किसी तरह सफल हो जाए ये योजना और कुंवर जगमाल फंस जाए। तू हमारे खिलाफ गवाही देने आया है? हमने अपनी रानी माँ को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है? ये सब षड्यंत्र है हमारे विरुद्ध दादीराज। हम आपकी शॉपिंग करके गए थे। कुंवर जगमाल, तो ये चाल चली थी आपने अपने निरपराध भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की? नहीं दादीराज, आप समझे नहीं। हम सब बताना तो आपको पड़ेगा कुंवर जगमाल। हमने कुछ नहीं किया दादीराज। नहीं दादीराज, हमने कुछ नहीं किया। दादा भाई ने पहले रानी माँ पे गोली चलाई,
और फिर हम पे। ये अपनी रानी मां पर गोली चलाने के लिए, ये अपने भाई कुंवर प्रताप के स्नेह का अनुचित लाभ उठाने के लिए। दादा भाई ने दमन सिंह से बंदूक छीनी और गोली मार के उनकी हत्या कर दी। ये अपने भाई कुंवर प्रताप पर हमें संदेह करवाने के लिए। महारानी सा जल्दी चलिए, राणा जी बहुत बुरा मार रहे हैं कुंवर जगमाल को। ये हमारी समस्त प्रजा को पीड़ा पहुंचाने के लिए। उठिए, खड़े होइए। हम आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। हमारा विश्वास। उठिए, खड़े होइए। हमने कुछ छोड़ेंगे नहीं हम आपको। आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने कुंवर प्रताप पर झूठे आरोप लगाए? राणा जी रुक जाइए। राणा जी, जाइए और शीघ्र कुंवर प्रताप को मुक्त कीजिए। जी राणा जी। उठिए, उठिए कुंवर जगमाल। राणा जी रुक जाइए। राणा जी कुंवर प्रताप को सम्मान सहित मुक्त किया जाए। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। रुक जाइए राणा जी रुक जाइए। राणा जी। भाई जी, आप नहीं जानते, इनके पाप क्षमा योग्य नहीं है। इन्होंने आप पर गोली चलाई थी, पता है आपको? अगर आपको इस बात का पता होता तो आप कभी बीच में नहीं बोलती। रुक जाइए राणा जी। मान अपने दादा भाई प्रताप को बुलाइए। केवल वे रोक सकते हैं उनके दादाजी को। बुलाइए ना। राणा जी। वो जगमाल। कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, ये एक राजा और उसके अपराधी के बीच का विषय है। अगर आपको अपने राजा पर विश्वास है और लगता है कि आपका राजा न्याय प्रिय है तो आप बीच में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे कुंवर प्रताप। कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप रोक लीजिए अपने काजीराज को। मैं मार डालेंगे कुंवर जगमाल। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। कुंवर प्रताप रोक लीजिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चुप तो आप भी रही थी ना रानी। कहीं ना कहीं दादा भाई को ये लगता है कि कल जाके रानी मां के कारण हमें राज सिंहासन ना मिल जाए। इससे पहले कि आपके इस सर में हमें, हमारे परिवार को या हमारी इस प्रजा को मिटाने के लिए कोई नया कुचक्र जन्मे, हम आपके इस सर को चूर-चूर कर देंगे। चूर-चूर कर देंगे हम। राणा जी बस कीजिए। बस कीजिए राणा जी। राणा जी, इस प्रकार न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में लेना आपको शोभा नहीं देता। आपने स्वयं सदा कहा है कि न्याय व्यक्ति और व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं बड़ा होता है। फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो राणा जी, स्वयं राजा ही क्यों ना हो। राणा जी, आप कुंवर जगमाल को जो भी दंड देना चाहते हैं उस संदर्भ में निर्णय आपको राज दरबार में लेना और उस निर्णय के उपरांत राज्य दरबार में कार्यवाही होगी। और फिर चाहे वो निर्णय
मृत्यु दंड ही क्यों ना हो। ले जाइए इन्हें और कारागार में बंद कर दीजिए। सैनिकों, हम दाजीराज से कुछ बात करना चाहते हैं। चुप तो आप भी रही थी ना। रुक जाइए, यहाँ से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। वैसे आपकी मंशा क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन पिछली बार जब शहंशाह को बिना बताए उनके करीब कोई पहुंच गया था तो शहंशाह ने उसके 1000 टुकड़े कर दिए थे। तो हमें भी जाने दीजिए, अपनी मौत को गले लगाने। शहंशाह हिंद के इतने करीब आने की गुस्ताखी, काट दे गर्दन आपकी। शमशीर से काटिए या दहकान में डालिए, मगर एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बोलो। पीर और मुर्शिद की पेशीन गोई से परेशान है, इतना कि अपने आप से बेजार है। लेकिन अगर आप उनके हर एक शब्द पर गौर फरमाएं तो आपको सुकून मिलेगा। क्या मतलब है आपका? पीर और मुर्शिद ने आपसे ये कहा था कि आप प्रताप को मार नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप प्रताप को हरा नहीं सकते। इसका मतलब मैं चित्तौड़ पर कभी फतेह हासिल नहीं कर सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप इतना कुछ कैसे जानती हैं पीर और मुर्शिद के मुतालिक? हम भी उनसे मिल चुके हैं। अच्छा, तो क्या है आपका मुस्तकबिल? इतना जाती है कि जो इंसान अभी अभी हमारे बदन के 1000 टुकड़े करना चाहता था, उसे कैसे बताते? दाजीराज, याद है आपको बहुत समय पहले जब हम शस्त्र अभ्यास कर रहे थे तो हमें एक तीर लग गया था। तब आपने हमें एक चमत्कारी औषधि के बारे में बताया था।
आज हम आपके लिए वही पीड़ाहारी औषधि लेकर आए हैं, जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह प्रताप सिंह को उन्हें कल सूर्योदय से पहले मृत्यु दंड दिया जाए। कुंवर प्रताप, हमने आपके मन को घायल किया, आपकी आत्मा को घायल किया, आपके विश्वास को खंड खंड कर दिया। फिर भी आप हमारी साधारण सी चोट पर इतने स्नेह से पीड़ाहारी औषधि लगा रहे हैं। आपका यही आवश्यकता से अधिक भला होना आपके लिए बार बार समस्या खड़ी कर देता है। अब क्या करें दाजीराज, संस्कार ही कुछ ऐसे दिए हैं माता पिता ने हमें। दाजीराज, हमें अनुमति चाहिए आपकी। हम यहां से जाना चाहते हैं। क्या जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? पता नहीं, दूर, कहीं कहीं बहुत दूर। नहीं कुंवर प्रताप, ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमसे क्रोधित हैं और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होंगे आप क्रोधित? लेकिन उसके लिए आप स्वयं को दंडित नहीं कर सकते। यदि आप हमसे क्रोधित हैं तो आप हमें दंड दीजिए, भला बुरा कहिए, चाहे तो देश निकाला दे दीजिए, लेकिन मेवाड़ से जाने की बात मत कीजिए। आप जानते हैं आपको मृत्युदंड सुनाने से पहले और सुनाने के बाद हम कितने कष्ट में थे, कितनी पीड़ा हुई थी हमें, किंतु हम विवश थे कुंवर प्रताप। हम क्या करते हैं? सोचिए, आप अपने आप को एक बार हमारे स्थान पर रखकर सोचिए। सोचा हमने दाजीराज, हमने अपने आप को आपके स्थान पर रखकर सोचा। हमें इस बात पर बहुत गर्व हुआ कि जिस प्रकार आपने न्याय और राज की मर्यादा का इतनी तटस्थता के साथ पालन किया, संभवतः हम नहीं कर पाते। इसलिए हमारी दृष्टि में आप मात्र एक आदर्श पिता नहीं, एक आदर्श राजा भी है, एक महान राजा, इतने महान कि संभवतः ऐसा कोई नहीं हुआ होगा। गर्व है इस बात पर कि हम राणा उदय सिंह के पुत्र हैं। दाजीराज, ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि हमारे मन में आपके लिए कोई भी कटु भाव हो सकता है, कदापि नहीं। कुंवर प्रताप, जब कोई कटु भावना नहीं, जब क्रोध नहीं है तो फिर ये महल छोड़कर जा क्यों रहे हैं आप? इसका कारण आपको नहीं बता सकते, हम विनती करते हैं आपसे। बताना पड़ेगा आपको कुंवर प्रताप, अवश्य बताना पड़ेगा। बहुत सह लिया हमने आपका मौन। दीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कहां जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? दाजीराज, जाने की अनुमति चाहते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, हमारे प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। दाजीराज, हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। इसका तो अर्थ ये हुआ कुंवर प्रताप कि आप पहले से अपना मन बना बैठे थे। अगर बात ऐसी है तो फिर पूछ क्यों रहे हैं हमसे? जाइए जहां भी जाना है। दाजीराज, हो सके तो कुंवर जगमाल को क्षमा कर दीजिएगा।
हमारे इस निर्णय को समझ सकती हैं। हम समझ सकते हैं आपके निर्णय को। भाभी जी, दादा भाई कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। मेवाड़ छोड़कर जा रहे हैं। शांत हो जाइए रानी माँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ। सब चला गया। रानी माँ, दादा भाई प्रताप जा रहे हैं इस महल से, मेवाड़ से। यहाँ से तो चले जाएंगे आप, कब तक दूर रहेंगे? दादा भाई, आप महल छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अब तो सब ठीक हो गया है ना? दादा भाई जगमाल को दंड भी मिल चुका है। फिर भाभी साहब, आप चुप क्यों हैं? कहिए ना इनसे कुछ, आप रोकिए ना इन्हें। ये ऐसे नहीं जा सकते हमें छोड़कर। हाँ दादा भाई, हम नहीं जाने देंगे आपको। मान, चांद, आप दोनों की बहुत याद आएगी हमें। आप दोनों की कमी हमें बहुत अखरेगी। आप क्यों जा रहे हैं हमें छोड़कर दादा भाई? हम नहीं जाने देंगे आपको। हम भी चलेंगे आपके साथ, हम दोनों चलेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए हमारी तरफ, हमारी बात सुनिए। आपकी रानी माँ और आपके भाई को आपकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली। इस कठिन परिस्थिति में आपके अतिरिक्त और कौन रखेगा उनका ध्यान? आपको रानी माँ और भाई जगमाल का ध्यान रखना है। और चांद का आप दोनों चलिए हमारे साथ। क्यों जा रहे हैं आप? इस महल को छोड़ के जा रहे हैं कुंवर प्रताप? आपको क्या लगता है हमें कोई दुख नहीं है? आप चाहे तो अजबदे से पूछ लीजिए, हमें भी कुंवर जगमाल पे ही संदेह था। हमारा कलेजा फट रहा था जब राणा जी ने आपको फांसी सुनाई। पर कुंवर प्रताप, यदि आप इस महल से चले जाएंगे तो कुंवर जगमाल की समस्या और गंभीर हो जाएगी। अब अभी कुंवर जगमाल के बारे में ही सोच रही रानी माँ। कहीं कुंवर प्रताप को हमारी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।